एपिसोड की शुरुआत में वांग जो है वो जू के साथ किस करता है एंड देन वो दोनों वन नाइट स्टैंड वाले हो जाते हैं और देखते ही देखते नाइट ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जू एकदम से बाहों में सोई भी होती है, लेकिन जब होश आता है तो वांग को देख के काफ़ी डर जाती है और कहती है, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ कहता है वांग, क्या मतलब कि तुमने मुझे मेरे साथ मिसयूज़ किया। मैंने सुना था कि आजकल लड़के करते हैं, बट मैं रॉन्ग था। यहाँ तो लड़कियाँ ही एक्सपर्ट होती हैं। तुम ही ने तो मुझे जानबूझ के इस होटल में लाया था। क्या वह मिस अब भूल गई इतनी जल्दी? जहाँ जू याद करने की कोशिश करती है, जू जो फ्रेंड जिस इंसान से लव करती थी जिसका नाम फेंग होता है, वो जो है जहाँ पे बोलती है जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जहाँ फैंग कहता है तुम्हें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन लिया बहुत पैसे वाली है और मुझे एक रिच फैमिली से शादी करना था और इसके पास वो सब कुछ है, वो खूबसूरती है, वो पैसा है और वो जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे सकती है। बट तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, डूबी हुई कर्ज से लड़की हो और तुम उल्टा मेरे ऊपर सारे पैसे का बोझ बना दोगी। आई हेट यू बट आई लव लिया। जहाँ जू बोलती है यानी कि तुम इस सब चीज़ पैसों के लिए कर रहे थे, ट्रू लव ऐसा नहीं होता। बोलती है जू कि बहुत गलत किया तुम दोनों ने मेरे साथ मिलके। तो ठीक है, जब हम दोनों का रिश्ता ही नहीं है तो इस शादी को कैंसिल करते हैं। जहाँ फैंग बोलता है हाँ वाई नॉट, एकदम से तुम कर दो। जहाँ जू काफ़ी पी लेती है और जब जाती है तो ये किसी से टकराती है रास्ते में, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल हीरो वांग होता है और उसे देखती है, कहती है ओह गॉश तुम कितने हैंडसम हो, काश तुम मुझे पहले मिल जाते। और फ्रेंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और अपने पास्ट के बारे में बताती है। वांग कुछ बोलने ही वाला था कि सडनली मिस जू से किस कर लेती है। वांग की बोलती तो फ्रेंड वहीं पे बंद हो जाती है। जहाँ जू को ये सब याद आ जाता है और कहती है ओह नो, मैंने क्या कर दिया इस लड़के के साथ जिसे तो मैं जानती तक भी नहीं हूँ। जहाँ वांग बोलता है तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया और स्माइल करता है। तभी यहाँ पे वांग जो है जू के सामने एक टर्म कंडीशन रखता है कि वो उससे सगाई कर ले। जहाँ कहती है जू मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ और मैं तुमसे सगाई कर लूँ, तो कहता है सोच लो, मैं CU कंपनी का एक लौता वारिस हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन पूरा चाइना जानता। वांग अपना कार्ड देता है, वहाँ से चला जाता है। इधर उसके डैड को पता चल जाता है जू के और कहता है बदतमीज़ लड़की, तुमने क्या समझ के वांग को छोड़ा। जहाँ मारते हैं उसके डैड, जहाँ जू बोलती है मैंने उसे नहीं छोड़ा डैड, फैंग ने पहले मुझे छोड़ा और वो किसी और के साथ है, तो फिर आप मुझे गलत क्यों कर रहे हैं। जहाँ कहते हैं उसने मुझे शेयर दिए हैं, उसके बहुत एहसान है, वो बहुत पैसे वाला है, तो तुम्हें उसे शॉर्ट आउट करना चाहिए अभी कभी जाओ। जहाँ अपने डैड की बात सुन के जाती है जू, लेकिन फिर वहाँ फैंग और लिया का फिर से चल रहा होता है रोमांस। जहाँ बोलती है कि मैं तो आई थी ये सोच के कि हम दोनों शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन शायद अब नहीं। जहाँ फैंग कहता है अरे तुम तो चली गई थी ना सगाई तोड़ के, अब क्या हुआ? हाँ, पैर में गिरा के माफ़ी मांगोगी कि फैंग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और यहाँ पे लिया दोनों लोग काफ़ी हंसते हैं और जू का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। जहाँ जू बोलती है कि मेरी क्या गलती थी कि मैंने तुमसे ट्रू लव किया। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और अपने डैड को कहती है कि आपका शेयर बाजार जो भी हो वो आपका गिरे या उठे, आई डोंट केयर अबाउट डैट, मैं खुद ढूंढ लूँगी दूसरा तरीका और मुझे फैंग से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप मुझे घर से निकाल दे तो निकाल दे, आपको मेरा हेल्प करने की जगह दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। इतना कह के वो बार में चली जाती है ड्रिंक करने। जहाँ एक लड़का उसे काफ़ी परेशान करता है। जहाँ मिस जू कहती है हटो यहाँ से, पता ही नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाने लगता है। लेकिन एट ए टाइम वांग आता है और उसे लड़के को काफ़ी धुलाई करता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे जेल दे दो। और यहाँ पे वो बेचारी काफ़ी ज़रूर डर जाती है, लेकिन वांग अपना कोड देता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुन के थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। अब यहाँ पे वो सोच लेती है कि वो ज़रूर से सगाई करेगी। तभी वांग को बोलती है कि तुम मुझसे
शादी करोगे क्या? तुम्हारे घर में और भी कोई लोग रहते हैं? जहाँ वांग कहता है कि मैं इकलौता वारिस हूँ अपने घर का और मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है। कहती है ठीक है। इधर आती है लिया, जहाँ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये गुड न्यूज़ सबसे पहले तुम्हें सुनाऊँ, उसके बाद मैं अपने फियांसे फैंग को सुनाऊँगी। ये बात सुन के जू हर्ट तो होती है, लेकिन सोचती है कि ये अच्छा मौका है। इधर जो है फैंग ज़बरदस्ती जू को लाता है और उसका ब्लड निकालता है लिया के लिए, क्योंकि लिया के बॉडी में ब्लड कम था। इस वजह से वो जू का निकलवाता है। जहाँ कहती है तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यहाँ पे कहता है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है और वो मुझे वारिस दे रही है। तुम में है ही क्या? कुछ भी नहीं है जू, और चुपचाप से रहो वरना बहुत ज़्यादा बुरा हर्ष करूँगा मैं तुम्हारा। और बेचारी का वो ना चाहते हुए भी ब्लड निकाल लेता है। मतलब एक्स फियांसे होके भी अपना हक जमा रहा है। अब जो क्या करे फ्रेंड, वो तो एक लड़की है, मजबूर है। जहाँ सोचती है अपने पास्ट के बारे में कि फैंग ही था जो उसके साथ रहता था, उसको हमेशा खुश रखवाता था, लेकिन आज उसने खून का कद्र भी नहीं किया। सारे बॉडी से उसका ब्लीडिंग निकाल के उसके फेस से आप लोग को पता चलता होगा कि क्या है। जहाँ लिया आती है एकदम तंदुरुस्त होकर और कहती है थैंक यू जू, तुमने मेरी जान बचा दी, नहीं तो पता नहीं मेरी बेबी का क्या हो जाता। हंसती है और फैंग को लेके वहाँ से चली जाती है। अब जू ने भी ठान लिया था कि उसके साथ तो रिवेंज वो करके रहेगी। जहाँ वो आती है वांग के पास और कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ कहता है वांग कि तुमने सोच लिया है? कहती है यस, मैंने सोच लिया है। और वो उसे दे देता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जहाँ साइन कर देते हैं। वो साइन फ्रेंड एग्रीमेंट होता है इन लोगों के रिलेशनशिप का। और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो अब इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना, हम लोगों की एक न्यू लाइफ है जिसे हम लोगों को शुरुआत करना है। जहाँ बोलती है वो जू वांग से कि अगर मैं तुमसे सगाई कर लूँगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थी? जहाँ कहता हाँ मेरी लाइफ में थी मेरी पास, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। तो खैर इग्नोर करो, मैं उन सब चीज़ों से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जहाँ जू को लगता है वांग पे ट्रस्ट करना चाहिए और वो साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे कि उन लोगों का फेक रिलेशनशिप रहेगा लेकिन दुनिया के सामने रियल रहेगा। यहाँ पे कहता है थैंक यू सो मच, अब हम दोनों मिलेंगे बाद में। कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही फैंग आता है कार्ड लेके अपना और लिया का देने की। 3 दिन बाद मेरा और लिया का एंगेजमेंट है तो ज़रूर आना। वो वेडिंग कार्ड देता है। जू ले तो लेती है और सोचती है कि ये अच्छा मौका है। इस 3 दिन में वो भी अनाउंस कर देगी कि वो सीयू कंपनी के इकलौते वारिस की फियांसे है, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहती है। कहती है ठीक है। और यहाँ पे वो उसे गुस्से से देखती है फैंग को और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ कहता है कि सुनो शादी में ज़रूर आना अच्छे से रेडी शेडी होके। तो जू कहती है तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं खुद शादी करने वाली हूँ। तो हंसता है फैंग और कहता है तुम्हें इस अनजान शहर में कौन शादी करेगा जिसे जानता तक भी नहीं है कोई। इधर एंगेजमेंट हो रहा होता है जो 3 दिन के बाद की घड़ी आ चुकी थी, लेकिन जू काफ़ी परेशान थी क्योंकि वांग जो है उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब आगे क्या हो? वांग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन तो करवा लिया, अब वो सच है या झूठ ये जाने हम लोग आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।